नमस्कार। मेरे परम आदरणीय दर्शकों तथा श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस नवीन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित हिडिंबा नामक उपन्यास के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। साथियों, यह उपन्यास महाभारत की पात्रा हिडिंबा पर लिखा गया है। हिडिंबा को आधार बनाकर लेखक ने यह उपन्यास रचा है। उपन्यास कुल 95 पृष्ठों का है। आलोच्य उपन्यास की कथा हिडिंबा तथा उसके भाई हिडिंब के बीच वार्तालाप से शुरू होती है। हिडिंब कहता है कि 6 मनुष्य आए हुए हैं और उन्हें मारकर लाना है। लाने के लिए वह अपनी बहन हिडिंबा को भेजना चाहता है। इससे उपन्यास की कथा शुरू होती है। देखिए, अब हिडिंबा क्या कहती है, तुम जाओ, तुम स्वयं भी तो जा सकते हो। लेकिन हिडिंब नहीं जाता है। तो हिडिंब जो है नहीं जाता है। जब वो नहीं जाता है तो हिडिंबा कहती है, तो क्या तुम अपने ही क्षेत्र में एक जागते हुए मनुष्य से डरते हो? इस वाक्य के द्वारा उपन्यास में मैं जब इस वाक्य के विषय में सोचता हूँ कि ये क्यों कहा गया कि जागृत, तुम अपने ही क्षेत्र में एक जागृत मनुष्य से डरते हो, यानी जो विवेकशील है, जो जगा हुआ है ना, उससे क्या होगा? जो अजागृत मनुष्य हैं, दुष्ट मानव हैं, वो आतंकित रहेंगे। हमें जो है जगा होना चाहिए, है ना, हमें जागृत होना चाहिए, तभी दुष्टाचारी मानव हमसे डरेंगे। तो हिडिंब जो है वह दुष्टाचारी मानव का प्रतीक है, और जो जगा हुआ मनुष्य भीम है वहाँ पहरेदारी कर रहा है, वह एक जागृत विवेकशील मानव का प्रतीक है ना, जागृत भारत का प्रतीक है। तो हमें सदैव जगा हुआ होना चाहिए, तभी दुष्ट जो है हमसे आतंकित रहेंगे, है ना। देखिए, निराला ने अपनी कविता जागो फिर एक बार में भी क्या कहा है? जागने की बात कही है। निराला किस प्रकार के भारत की अभिलाषा करते हैं उस कविता में, प्यारे मित्रों, कि एक जागृत भारत की आवश्यकता है, निद्रित भारत की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार इस उपन्यास में बात आती है कि जागृत मनुष्य से जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं, वो डरते हैं। अब देखिए, भीम और हिडिंबा का जो विवाह है, साहित्य के एक पाठक के नाते हिंदी साहित्य के एक पाठक होने के नाते और शोध के दृष्टिकोण से, शोधार्थी के दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ और
पाठक के नाते जब मैं देखता हूँ तो मुझे भीम और हिडिंबा का विवाह जो है राक्षसी और मानव के बीच का परिणय नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एक मानवी और मानव के बीच का परिणय। कैसा मानवी? जिसके भीतर जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ थीं उसे उसने कहीं न कहीं त्याग दिया है अथवा त्यागने का प्रयास कर रही है ना। एक ऐसी मानवी, वह आर्य संस्कारों को सीखना चाहती है, जानना चाहती है। उसके मन में सेवा की भावना है। उसके मन में किस विषय की भावना है? सेवा की भावना है ना। वह रक्षा करती है। हिडिंब जब मारने के लिए आता है तो वो रक्षा करती है, रक्षा करना चाहती है। वो ये भी कहती है कि मैं आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी, है ना, भीम से कहती है। तो ये जो विचारधारा है ये मानवीय विचारधारा है। ये कैसी विचारधारा है? ये मानवीय विचारधारा है ना। उस पर जो शर्त लगाया जाता है कि भीम के साथ तुम विहार करोगी, है ना, तो भीम के साथ विहार करते हुए उस पर कुछ शर्त लगाए जाते हैं। वो उन शर्तों को स्वीकार कर लेती है, पूछती भी नहीं है कि क्या शर्त हैं। बाद में उसे पता चलता है कि ये शर्त है कि तुम हमारा परिचय नहीं जानोगी जब तक हम तुम्हें नहीं बताएंगे, है ना, और रात्रि के समय तुम हमारे भाई को लौटा दोगी, पूरे दिन उसके साथ विहार करोगी, वगैरह वगैरह। तो इन सारे शर्तों को वो मान लेती है और आर्य संस्कारों को सीखना चाहती है। नगर कैसे बसाए जाते हैं, सभ्यता क्या चीज़ है, मानवीय समाज के बारे में वो जानना चाहती है। तो ये सभी मानवीय गुण हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भीम और हिडिंबा के विषय में सोचता हूँ, या कहा जाए कि हिडिंबा के विषय में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिडिंबा यदि राक्षस होकर मानवीय गुणों को अपनाती है, स्वीकार करती है, तो जो वास्तव में मानव हैं, जो वास्तव में मानव हैं, वे मानवीय गुण को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मानवीय गुणों को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि दुर्योधन कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसने बलात् किसी स्थान पर अधिकार कर लिया है, यानी जिसने बलपूर्वक किसी स्थान पर अधिकार कर लिया है, वहीं कहीं न कहीं दुर्योधन है। अब जो हिडिंब है वह कैसा राजा है? जिसने केवल अपने अधिकारों को, अपने आदेशों को लोगों पर बलपूर्वक थोपने के लिए ही राज सत्ता अपने हाथ में लिया है। प्रजापालक वो नहीं है। हिडिंब जो है वो राजा तो है, लेकिन प्रजापालक नहीं है। उसने बलपूर्वक अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए ही उसने राज सत्ता धारण किया है। हिडिंब जो है
ऐसा राजा है। दूसरी बात है, देखिए मैंने कहा कि मानव और मानवी का परिणय, अब मानव के पास जब जाना है, हिडिंबा देखिए मन में प्रश्न आता है कि वो राक्षसी बन करके क्यों नहीं गई, भीम के समक्ष उपस्थित होती है ना वहाँ जंगल में, तो वो एक वनकन्या के रूप में, एक नारी के रूप में वो वहाँ उपस्थित होती है। अपने केश का वो जो है केश सज्जा करती है, फूल तोड़कर केशों पर लगाती हैं, अस्त्री की जो मालाएं थीं उसे वो फेंक देती है, जिस प्रकार से उपन्यास में वर्णन है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मानव के समक्ष जो है मानव ही जा सकता है। एक वास्तविक मनुष्य के समक्ष हम मानवीय गुणों के माध्यम से ही प्रवेश कर सकते हैं। हमारे भीतर यदि मानवीय गुण न हो तो हम मानव के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसीलिए हिडिंबा जो है मानवीय संस्कार लेकर, मानवीय वेश लेकर जो है वहाँ भीम के समक्ष उपस्थित होती है। भीम का उसके प्रति जो आकर्षण है वह हिडिंबा के भीतर में निहित मानवीय गुणों के कारण ही है। अब दूसरी बात आती है, देखिए उपन्यास के अंतिम पन्ने में एक वाक्य आता है कि मेरे पुत्र को तुम नरभक्षी राक्षस नहीं बनाओगी बल्कि एक योद्धा बनाओगी। यानी पुत्र को क्या करेंगे? संघर्षशील मानव बनाना है, राक्षस उसको नहीं बनाना है। राक्षसी संस्कार उसको नहीं दोगी, मानवीय संस्कार उसको प्रदान करोगी और वो संघर्षशील बने, योद्धा बने, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे, एक संघर्षशील प्रवृत्ति, दुष्टजनों के विरुद्ध शस्त्र संचालन की प्रवृत्ति उसके मन में जाग उठे, ये कहा गया है ना। शस्त्र संचालन भी अनिवार्य हो जाता है, संघर्षशील प्रवृत्ति की भी आवश्यकता होती है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि समर निंदनीय है धर्मराज, लेकिन शत्रु जब द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है तो युद्ध जो है वह अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए उपन्यास के पात्र भीम कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र को, हिडिंबा से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को योद्धा बनाएंगी और जो असहाय व्यक्ति हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, उनके प्रति उसके मन में एक सहायक प्रवृत्ति जाग उठे, उसके प्रति, उन लोगों के प्रति उसके मन में संवेदनशीलता की भावना हो। ऐसे संस्कार तुम मेरे पुत्र को प्रदान करोगी, है ना। हिडिंबा कहती है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही संस्कार मैं आपके पुत्र को दूंगी। गुरुकुल के योग्य जो संस्कार हैं वही संस्कार मैं आपके पुत्र को देने का प्रयास करूंगी, मैं वही गुण दूंगी। तो इस उपन्यास के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह संदेश दिया जा रहा है कि माता पिता जितने भी, मतलब जो भी स्थिति में रहें, उस स्थिति से बेहतर स्थिति में अपने संतान को ले जाना चाहते हैं। ये हर माँ की इच्छा होती है, हर पिता की ये इच्छा होती है।
अभिलाषा होती है ऐसा ही होना चाहिए। यही बात कहीं न कहीं लेखक नरेंद्र कोहली जी अपने उपन्यास के माध्यम से कह रहे हैं। मित्रों, आप सभी ने नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित हिडिंबा नामक उपन्यास के विषय में मेरे इन विचारों को सुना, अतः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप मेरे फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल का शीर्षक है ज्ञानकोश बाय किरीट देवनाथ। उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नवीन विषय के साथ। शुभमस्तु, भवतु कल्याणम सर्वेषां।